जल्दी बोलो। नहीं आया हुआ विपुल समझ में डाइवर्जन एडवर्ब का प्रीवियस तक। गुड मॉर्निंग। डाइवर्जन एडवर्ब होता क्या है? ओके ठीक है। तो आज फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। मैंने पिछले बार डाइवर्जन एडवर्ब का डायग्राम तक मैंने लीव किया था, आज डायग्राम से ही वापस चालू कर रहा हूँ क्योंकि उसके कंपोनेंट्स बाकी रह गए थे। कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने, केवल कंपोनेंट्स की लिस्ट दी थी तुम लोगों को। आज कंपोनेंट्स के मैं तुम लोगों को लाइव डायग्राम के साथ, मतलब डायग्राम नहीं, एक तरह से फोटो के साथ समझाऊंगा कि होता क्या है। अगर तुम लोगों को डायग्राम के साथ समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा कि वो चीज एज इट इज होती क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो एक तरह से ये देखोगे ना कि अगर वियर बोला है तो वियर कहते किससे है, डिवाइड वॉल बोला है तो डिवाइड वॉल होती कैसी है, असलियत में दिखती कैसी है। अगर क्या अपन लाइन डायग्राम की तरह ये बुक में देखते हैं ना तो अपन को नहीं आता है समझ में क्या है क्या। अपन फोटोज देखते हैं या लाइव देखते हैं ना, जब समझ में आती है ये सही में होती क्या है, ठीक है ना। कैनाल का अगर पूरा स्ट्रक्चर आता है इसके अंदर, डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर, डाइवर्जन हेडवर्क की डिजाइन होती है ब्लाइट्स और खोसला थ्योरी के द्वारा। ये बेर बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये अभी थोड़े से मतलब थोड़ी टाइम में आगे आने वाला है। आज मैं तुम लोगों को इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुम लोगों का यूनिट 3 नहीं, यूनिट सेकंड कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट यूनिट 5 पे लेके चलूंगा। फिर चलूंगा यूनिट 3 पे, फिर चलूंगा यूनिट 4 पे। यूनिट 4 छोटी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन लेना मत। यूनिट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है गेट के रेस्पेक्ट में, ये याद रखना। हाइड्रोलॉजी की है, हाइड्रोलॉजी तुम्हारे उस समय भी कंप्लीट नहीं हुई थी, क्या बोलता है, क्या हाइड्रोलिक्स के अंदर थी, कंप्लीट हो नहीं पाई थी क्योंकि एज इट इज लॉकडाउन हो गया था, फिर तुम लोग कंफ्यूजन में चल रहे थे, ठीक है ना। तो मैं ये वाला इसके बाद जस्ट यूनिट 3 चालू करने वाला हूँ। ये डायग्राम पिछले बार तुम लोगों को डाइवर्जन नेटवर्क का बताया था मैंने। इसके आज सारे के सारे कंपोनेंट तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये सारे इसके कंपोनेंट्स थे, वियर और बैराज, कैनाल हेड रेगुलेटर, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, स्कोरिंग स्लुइस या अंडर स्लुइस, सिल्क एक्सक्लूडर, सेल इजेक्टर, मार्जिनल एम्बैंकमेंट और डाइक, गाइड बैंक और सेल्ड पॉकेट। ये सारे के सारे इसके कंपोनेंट्स है डाइवर्जन नेटवर्क के। फिर आगे अपन मूव ऑन होते हैं। सबसे पहला आएगा वियर और बैराज। Weir is an impermeable barrier that is built across a river to raise the water level on the upstream side. Weir क्या काम करता है, मतलब वाटर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब यहाँ देखो एक तरह से छोटा सा डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूँ। ये वियर है, ये यहाँ पर अगर कैनाल का पानी यहाँ फ्लो कर रहा है ना, तो अगर वियर बना दोगे ना तो ये यहाँ तक आ जाएगा। वियर का काम क्या होता है, कैनाल के लेवल को राइज अप करना। आ गया समझ में। On the other hand, a barrage involves adjustable gates installed over a dam to maintain the surface water at a different level and a different time. The water level is adjusted by opening the walls or a gates. अब देखो ये डैम बनाया हुआ है ना, डैम्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आ गया समझ में, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर अपन के पास गेट्स लगे हुए होते हैं। ये गेट्स अगर ऊपर मूव ऑन करते हैं तो इससे कंट्रोल्ड वे में वाटर आगे फ्लो होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है डिफरेंट। द वाटर लेवल इज एडजस्टेड बाय द ओपनिंग द वॉल्स और द गेट। आज तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं मैं आज अभी, अगर इस लेक्चर पे, तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू क्लास के अंदर समझा रहूंगा, क्योंकि क्लास के अंदर तुम लोगों को इमेजेस नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट इमेजेस बता के तुम लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स है ना ऑनलाइन क्लासेस के, तो आज तुम लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। जैसे ये देख लो, वियर और बैराज, ये देखो ये है वियर और ये है बैराज। अब बैराज के अंदर ये देखो ये वाला गेट्स हो गया, गेट के मूव मूव से होता है अपने पास
पानी कितना सप्लाई करना है। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, अब इसका पॉन्ड लेवल इंक्रीज किया और यहाँ से ऊपर से पानी फ्लो हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, इसके टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो नीचे वाला बेड है ना, ये अपन को डिजाइन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये याद रखना। ये बेड की ही डिजाइनिंग तुम लोगों के कोर्स के अंदर है, ठीक है ना। बेड की डिजाइनिंग और एनालिसिस कोर्स के अंदर है। ये दो मेथड से होता है, ब्लाइक्स और खोसला, बार बार कह रहा हूँ, ये केवल दो मेथड होता है, ब्लाइक्स और खोसला। खोसला थोड़ा सा टिपिकल है, ब्लाइक्स बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला है वियर। अब फिर नेक्स्ट पे चल रहे हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम अ रिजर्वर में कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्पान सेपरेटेड बाय पियर्स एंड ऑपरेटेड बाय गेट्स। रेगुलेटर आर नॉर्मली अलाइन्ड एट 90 डिग्री or to the weir. Up to 10 degree are considered preferably for a smooth entry into the canal. The function of the canal head regulator are to admit water into the off-taking canal to regulate the supply or into the canal. इसके देख लो, बेर बता रहा हूँ, फंक्शंस और एप्लीकेशन से उस स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है कि वो स्ट्रक्चर होता क्या है। To admit the water into the off-taking canal. Second है to regulate the supply into the canal. Third है to indicate the discharge passed into the canal from the design discharge formula and observed head of water on the crest. फिर है to control the silt entry into the canal during the heavy flood. It should be closed, otherwise the high silt quantity will leave ऑन लीव टू द कैनाल। हाई फ्लड मतलब अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है कैनाल के अंदर, तो कैनाल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, नहीं तो हाई सिल्ट क्वांटिटी कैनाल के अंदर आ जाएगी और फिर उसका बेड सरफेस लो हो जाएगा, मतलब बेड की डेप्थ लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर एक तरह से सिंपल सीधी सी चीज बता रहा हूँ देसी लैंग्वेज में, अपने जो एक दरवाजे होते हैं, दरवाजे के थ्रू पानी को कंट्रोल करके कैनाल के अंदर छोड़ने का काम होता है हेड रेगुलेटर का। कंट्रोल मतलब उसका कितना वॉल्यूम अपन को छोड़ना है या कितना डिस्चार्ज के रूप में अपन को पानी छोड़ना है। ये आ गया तुम लोगों को हेड रेगुलेटर समझ में? माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। आ गया तो फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। बोलो यस और नो। यस सर। ओके तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन हेड रेगुलेटर से आगे। अब देख लो हेड रेगुलेटर दिखता कैसा है, ये है हेड रेगुलेटर पूरा का पूरा। और ये है इसका ऑपरेटिंग स्टेशन, दिखा। अपन के सबसे पास में यहाँ पर देखना होना तो जैसलमेर में जीरो हेड है, मोहनगढ़ के अंदर, वहां पर तुम लोग ये वाला हेड रेगुलेटर अवेलेबल है, ठीक है। फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल इज एन मशीनरी or a concrete wall structure at a right angle to the axis of the weir and separate the weir proper from the undersluice. Undersluice क्या होता है वो आगे आएगा तुम लोगों को, इसके अंदर undersluice भी है। These walls are founded on the well closely spaced beyond the pakka floor up to the end. The wells are taken well below the deepest possible score. आप देखो डिवाइड वॉल होती कैसे है ये देख लो, ये सारी की सारी डिवाइड वॉल्स है। ये देखो ये डिवाइड वॉल दिख रही है तुम लोग को, ये 90 डिग्री पे रखी जाती है। ये सारी की सारी डिवाइड वॉल्स है। डिवाइड वॉल्स फ्लो तोड़ने के लिए होती है, ये याद रखना। स्कोरिंग और सिल्टिंग से बचाती है डिवाइड वॉल। अब एक चीज और बताता हूँ, घर में खिड़कियां क्यों रखते हैं वेंटिलेशन के अलावा? आंसर देना मुझे, जल्दी बोलो। घर के अंदर खिड़कियां क्यों रखते हैं वेंटिलेशन के अलावा? इसका आंसर सही है लाइट वगैरह के लिए। क्या?
लाइट वगैरह हो गए तो अरे माइक नहीं चल रहा तेरा, स्पीकर ढंग से काम नहीं कर रहा देवेश। एनी अदर? लाइट के लिए नहीं कह रहा मैं, चाहिए वो आंसर चाहिए, नहीं दे नहीं रहा, जल्दी बोलो। खिड़कियां वेंटिलेटर क्यों दिए जाते हैं लाइट और वेंटिलेशन के अलावा? जल्दी आंसर दे दो मुझे। घर का जो लोड होता है उस लोड को तोड़ा जाता है इसलिए दिया जाता है। दीवारों का जो लोड होगा ना उस लोड को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां और वेंटिलेटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं घर के अंदर। ये तुम लोगों ने बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर नहीं पढ़ा हुआ है क्या? लोड को तोड़ने के लिए अपन दरवाजे तो छोड़ो, खिड़की और वेंटिलेटर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो डिवाइड वॉल का भी ये काम है, अपन फ्लो तोड़ने के लिए डिवाइड वॉल अवेलेबल करवाते हैं। अब है फिश लेडर। फिश लेडर आर फिश लेडर आल्सो नोन एज fish way, fish passes or a fish steps is a structure on or around artificial and natural barriers such as dams, locks and waterfalls to facilitate diodrominous fishes natural migration as well as movement of Potamodrous species. Most fishways enable fish to pass around the barriers by swimming and leaping up a series of relatively low steps. Hence, the term ladder into the water or the other side. The velocity of water falling over the steps has to greater enough to attract the fish to the ladder, but it cannot be so great that it washes fish back onto the downstream or exits them to point of inability to continue descending upriver. फिश लैडर फिश के मूवमेंट के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। फालतू का फिश पड़ के मतलब वो मरना नहीं चाहिए कैनाल के अंदर, नहीं तो पानी खराब दूषित होता है, ठीक है ना। इसलिए फिश लैडर्स अवेलेबल करवाया जाता है। ये होता है फिश लैडर। दिख गया? ये है फिश लैडर का स्ट्रक्चर। ये दिखा? तो आगे मूव ऑन करते हैं अपन। फिर है स्कोरिंग और अंडर स्लुइस। The undersluice are the opening which are fully controlled by gate provided in rear walls with the crash at a lower level. They are located on the same side of the off-taking canal. Undersluice are also called undersluice are also called scoring sluice because they help in removing the silt near the head regulators. पता चला इसका मतलब क्या होता है? अब देखो अर्नर स्लूइस दिखता कैसा है, इससे दिखने से तुम लोगों को पता चल जाएगा होता है क्या। ये होता है अंडर स्लूइस। देखो नीचे से पानी सप्लाई हो रहा है ना, मतलब डैम के नीचे के साइड जो एक तरह से कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिससे सिल्ट आगे सप्लाई या सिल्ट को मतलब आगे मूव करवाने के लिए अंडर स्लूइस स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड करवाए जाते हैं सिल्ट और वाटर को एक साथ, ठीक है ना। ये होता है अंडर स्लूइस स्ट्रक्चर। Fill है silk excluder. Silk excluder is a device by which silt is excluded from the water entering the canal. Excluded from water entering the canal is constructed in the bed in front of head regulating the fundamental principle
of the silt on which a silt control device act lies in the fact that is flowing stream carrying silt in suspension. The concentration of silt charge in the lower layer is greater than in the upper ones. Hence, the device is so designed that the top and the bottom layer are separated without any disturbance. The top water is then laid toward the canal with while the bottom water containing high silt charge is wasted. मतलब आ गया समझ में, जो ऊपर ऊपर वाला पानी है वो काम ले लिया जाएगा और जो नीचे वाला पानी है वो मतलब वेस्ट हो जाएगा सिल्ट जिसके अंदर ज्यादा होगी। ये होता है सिल्क एक्सक्लूडर। सिल्क एक्सक्लूडर जल्दी देख लो ये वाला स्ट्रक्चर है सिल्क एक्सक्लूडर। ठीक है, फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। Silk ejector. Silk ejector is a hydraulic structure located in the canal head, reaches such that the sediment can be periodically flushed back into the river. It removes the water from the water layer of the canal through tunnels spanning the whole width of the canal and discharges it into some nearby drains and back to the river. It consists of a horizontal slab a little above the canal bed which separates out the bottom layer. Under the slab there are tunnels to eject heavy silt laden bottom layer is escape channel। ये होता है सिल्क इजेक्टर तुम्हारा, ये इसका प्लान दिया हुआ है। इसकी इमेज से तुम लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने इसका प्लान लिया है, ठीक है ना। फिर है अपने पास मार्जिनल एम्बैंकमेंट और डाइक्स। मार्जिनल एम्बैंकमेंट और डाइक्स मैंने पिछले क्लास में बताया है, अब जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे। होता क्या है? जल्दी आंसर दे दो, फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। यार रिवर को प्रोटेक्टिव वर्क के लिए होता ही है, ये मतलब क्या बोलते हैं, रिवर बैंक के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये देखो, ये है इसका मार्जिनल एम्बैंकमेंट। हद कर रहे हो यार, पिछली क्लास के अंदर मैंने पढ़ा है डाइक्स क्या होते हैं। गाइड बैंक, अब गाइड बैंक बता दो, गाइड बैंक क्या होती है? Guide banks are the earthen embankment which store pitching in the slope spacing water to guide the river through the barrages. These river training works are provided for river flowing in plain surfaces, plain upstream and downstream of the hydraulic structure of or bridges built on the river। ये होता है तुम्हारा गाइड बैंड, ऐसा दिखता है तुम्हारा गाइड बैंड। ये सारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, ये याद रखना। गाइड बैंक हो गया, डाइक्स हो गया, ये सारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर आते हैं। अब आती है सिल्ट पॉकेट, ये है तुम्हारा आज का आखिरी टॉपिक। Silt fences are installed by making a sediment tray pressing up slope such that runoff cannot go around the end of the silt fences. The silt fences is folded to form a pocket for the sediment to settle on and reduces the possibility of sediment undermining the silt fences। एक तरह से इसका अपन लाइव डायग्राम भी दे सकते हैं। क्या होता है सिल्ट पॉकेट, क्या होता है, सिल्ट को एक तरह से वहां पर इकट्ठा कर देती है। वो धीरे धीरे अपन सिल्क की फेंसेस बना के बाद सिल्क को रोक के
केवल पानी सप्लाई करती है आगे। ये होता है सेल्फ पॉकेट। ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक आज का और हुआ। फिर नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।